गुड मॉर्निंग इंडिया। अतुल सुभाष को इंसाफ मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। इंसाफ तो हर किसी को मिलनी चाहिए और अतुल सुभाष को तो मिलनी ही चाहिए। अगर अतुल सुभाष को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आत्मा भटकता रहेगा। पर सवाल उठता है कि अतुल सुभाष को इंसाफ क्या मिल सकता है या मिलने की संभावना है? तो मुझे नहीं लगता कि अतुल सुभाष को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अतुल सुभाष ने जिन 5 लोगों को अपने मौत का जिम्मेदार बनाया था, पहला नंबर महिला जज का था, जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। इस देश में अगर जज या कोई बड़ा ऑफिसर फंसता हुआ नजर आवे तो पूरा सिस्टम एक हो जाता है उसे बचाने के लिए, और बचा भी लेता है। आज तक ना तो मुंबई में जो बिहार का एक बहुत बड़ा एक्टर उभर रहा था, उसके केस में इंसाफ मिला, और ना कलकत्ता रेप कांड का आज तक असली मुजरिम के इर्द गिर्द भी केस चलता हुआ नजर आया। कलकत्ता रेप कांड सिर्फ संजय राय के इर्द गिर्द घूम रहा है, और अभी तक वो भी स्पष्ट नहीं हुआ कि संजय राय ही मुजरिम है। तो मुझे नहीं लगता कि इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ मिलना होता या जांच सही दिशा में जा रहा होता तो सबों को अरेस्ट किया जाता, सबों से पूछताछ होता, पर उनकी पत्नी को अरेस्ट किया गया, उनकी सासू माँ को अरेस्ट किया गया, उनकी साला को अरेस्ट किया गया, पर एक शख्स जो पहला विक्टिम है, जज, वो अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। और खुलेआम उन्होंने आरोप लगाए थे कि जज ने बोला कि 5 लाख रुपया दे दो, केस को रफा दफा कर देंगे। अगर इस तरह हमारा सिस्टम काम कर रहा है तो किसी को न्याय तो मिल ही नहीं सकता है। और आज हर जगह यही हाल होता है। कोई केस लेके अगर न्यायालय में गया तो न्यायालय का टारगेट रहता है कि केस को कितना लंबा लसकाया जाए, ताकि कितनी मोटी धनराशि उगाई जाए। न्यायालय का टारगेट ये नहीं रहता है कि इंसाफ करना और गरीब को हक दिलाना। जैसे कि कोई प्राइवेट क्लिनिक में जाइएगा तो उसका टारगेट ही बदल जाता है। क्लिनिक का सबसे पहला टारगेट रहता है कि कितना अधिक से अधिक पैसा इसको चूसा जाए। दूसरा टारगेट होता है इलाज करने का। तो पता चलेगा कि साधारण सा चोट का इलाज कराने गए, 10 से 15 लाख रुपया उसी में आपका चला गया, क्योंकि डॉक्टर सेवा के लिए पहले जाना जाता था। आज डॉक्टर लुटेरा हो गया। डॉक्टर सेवा के लिए नहीं जाना जाता है, डॉक्टर लुटेरा के लिए जाना जाता है। जितना अधिक आपका उगाही कर सकता है उसके लिए जाना जाता है। तो हर जगह भ्रष्टाचार का आलम ये है कि इंसाफ मिलना बहुत दूर की बात है। इसी केस को दबाने के लिए फिर भ्रष्टाचार होगा।
और केस पूर्णतः दब जाएगा। और सुभाष भाई के आर्थिक कलश को हमें सबसे ज़्यादा खुशी होता जब गंगा में प्रवाहित किया जाता, पर हमें नहीं लगता कि गंगा में प्रवाहित किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें तो इंसाफ मिलेगा ही नहीं। गंगा में तब प्रवाहित किया जाएगा जब इंसाफ मिलेगा। ये सुभाष भाई का डिमांड है, और नहीं तो कोर्ट के बाहर जो गटर है उसी में डाल देना। तो इस केस में इंसाफ तो मिलनी ही चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो सुभाष भाई का आत्मा भटकता रहेगा। पर 75% हमें लगता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। धन्यवाद।